आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि एआई आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है? सोचिए, अगर आज आपकी नौकरी चली जाए और आपको यह बताया जाए अब आपकी ज़रूरत नहीं है और आपकी जगह एक मशीन काम करेगी, क्या आप तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा कि एआई सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि एक चुनौती है, एक ऐसी चुनौती जो आपके घर, आपके भविष्य और आपकी पहचान तक पहुंच चुकी है। मैं आपको यह डर दिखाने नहीं आया, मैं आपको यह दिखाने आया हूं कि यह डर सच कैसे हो रहा है। और अगर आज भी हम नहीं जागे तो कल। यह वीडियो आपके लिए है, हाँ आपके लिए। अगर आप एक नौकरी करते हैं, आप एक बिजनेस चलाते हैं, एक छोटी दुकान चलाते हैं या कोई स्टूडियो में काम करते हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यह कहानी आपकी है। इन्फोसिस, टीसीएल, विप्रो, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सपने हैं। लेकिन इन्हीं सपनों को हजारों लोगों से छीन लिया गया है क्योंकि उनकी जगह एआई ने ले ली है। शायद आप सोच रहे होंगे ये मेरे साथ नहीं होगा, मैं तो सुरक्षित हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2027 तक 16 मिलियन भारतीयों को नए स्किल सीखने होंगे सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए? क्या आपके पास वो स्किल है? क्या आपने अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ सोचा है? सोचिए, क्योंकि समय कम है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे तेज मशीन कौन सी है? आपका दिमाग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दिमाग अब एआई पर निर्भर हो चुका है? जीपीएस के बिना आप रास्ता नहीं ढूंढ सकते, चैट जीपीटी के बिना आप अपने सवाल का जवाब नहीं ढूंढ सकते और नेटफ्लिक्स के बिना आप अपने आप को एंटरटेन नहीं कर सकते। सोचिए, अगर आज इन सब का बटन बंद हो जाए या ये आपसे छीन लिए जाए तो आपका क्या होगा? क्या यह वह दुनिया है जिसका सपना हमने देखा था, जहां इंसान अपनी सोच मशीनों पर छोड़ रहा है? लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। यह लड़ाई सिर्फ राजेश, रमेश और समित की नहीं है, यह लड़ाई आपकी और मेरी है। अब सोचिए, क्या आप इस बदलाव को समझने के लिए तैयार है? क्या आप अपनी नौकरी और अपने परिवार, अपने भविष्य के लिए वीडियो देख सकते हैं? यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक मौका है। एक मौका यह जानने का कि एआई आपको कैसे प्रभावित कर रहा है। एक मौका यह समझने का कि आप इस बदलाव से कैसे जी सकते हैं। तो आज इसे सिर्फ एक वीडियो की तरह छोड़ मत देना। यह उस बदलाव की एक शुरुआत है जो आपकी जिंदगी बचा सकता है। अब फैसला आपका है और यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्फोसिस, टीसीएल और विप्रो ने पिछले साल 50,000 कर्मचारी को निकाला, यह कहते हुए कि एआई इज मोर एफिशिएंट। और यह सिलसिला सिर्फ आईटी तक सीमित नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स ने इंसानों को बदल दिया। कस्टमर सर्विस में आजकल चैटबॉट, आपने देखा होगा कि कहीं भी फ़ोन मिलाओ तो चैटबॉट जो हैं वो आपको जवाब देंगे और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हेल्थ केयर में सर्जिकल रोबोट्स ने डॉक्टरों को पीछे छोड़ दिया है। सोचिए, रमेश कुमार जो पिछले 15 सालों से एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे, आज घर बैठे हैं क्योंकि उनकी जगह एक रोबोट ने ले ली है। यह प्रगति है या पतन? एआई प्रगति का प्रतीक है, लेकिन यह उन्हीं के लिए जो इसके साथ चल रहे हैं। बाकी सबके लिए यह सजा है। अब प्रस्तुत करता हूं एग्जिबिट ए, आईटी सेक्टर और एआई का प्रभाव। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्र ध्रुव कहते हैं कि मेरी पढ़ाई बेकार थी। मैंने जिन सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ली थी वो आज किसी काम के नहीं। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट कहती है कि 2027 तक 16 मिलियन भारतीयों को अपनी नौकरी बचाने के लिए नए स्किल सीखने होंगे। इन्फोसिस के पूर्व कर्मचारी सुमित वर्मा कहते हैं कि एआई और ऑटोमेशन ने कैसे हमारी टीम को रिप्लेस कर दिया, लेकिन हमें यह सीखने का मौका भी नहीं मिला कि कैसे बदलाव के साथ कदम मिला के चला जा सकता है। सोचिए, अगर आपने अपनी पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च किए हों और बाद में यह पता चले कि जो आपकी डिग्री है बस एक कागज का टुकड़ा बन के रह गई है, तो आपको कैसा लगेगा? एआई सर्टिफिकेट नहीं, कैपेबिलिटी मांगता है। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं एग्जिबिट बी, एआई और हेल्थ केयर, दी विंची सर्जिकल रोबोट, सर्जरी को तेज और सटीक बनाने वाला एक चमत्कार।
लेकिन क्या यह इंसानी संवेदनाओं का अल्टरनेटिव बन सकता है? डॉक्टर सतीश वर्मा कहते हैं कि अगर एआई सर्जरी में कोई गलती करती है तो उसे सुधारने के लिए इंसान तो चाहिए ही। एआई इलाज दे सकता है लेकिन इंसानियत नहीं। लेकिन मरीजों के दर्द को समझने का काम सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। अब प्रस्तुत करता हूं एग्जिबिट सी, एआई और इंसानी दिमाग। यह है हमारा डरावना भविष्य, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों को क्रैक करने के लिए मशीनें भेजी जाती हैं, जहां आजादी का मतलब सिर्फ एक बाइनरी कोड बनकर रह गया है। आपने एक शब्द सुना होगा, हिप्पोकैम्पस। बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, लेकिन यह उतना ही जरूरी है जितना आपके शरीर का दिल या आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो आपकी यादों और आपकी सोचने की क्षमता और यहाँ तक कि आपके जो डिसीजन है उसको संभालता है। अब सोचिए, आप जीपीएस पर रास्ता देखते हैं तो दिमाग की यह कसरत हिप्पोकैम्पस के लिए होनी चाहिए थी, और जब हिप्पोकैम्पस को काम नहीं मिलेगा तो वह कमजोर हो जाएगा। यूके की एक स्टडी बताती है कि जीपीएस का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हिप्पोकैम्पस श्रिंक हो सकता है, मतलब आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है और आप दिशा ढूंढने के लिए दिक्कत महसूस कर सकते हैं, और यही नहीं, अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अब सोचिए, अगर यह हमारे दिमाग का हाल है तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी हैं उनका क्या होगा? वो तो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना जीपीएस के, बिना जो फ़ोन है उसके कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारी जो निर्भरता है बहुत ज़्यादा मशीनों पर, हमारा जो दिमाग है, कई फंक्शन जो ख़त्म हो गए। हिप्पोकैम्पस हमारी इंसानियत का आधार है और इस इंसानियत को किसी एआई से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अब कुछ मिथ बस्टिंग हो जाए। मिथ नंबर 1, मिथ ये है कि एआई जो नौकरियां छीनता नहीं बल्कि नौकरियां पैदा करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि यह उन्हीं के लिए जॉब बनाता है जो अपस्किल कर सकते हैं। मिथ नंबर 2, एआई जो है ज़्यादा भरोसेमंद है, पर सच्चाई ये है कि एआई भी गलतियां करती हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि जो एआई ने जो तथ्य हैं उनको गलत प्रदर्शित किया है। एक मिथ ये है कि जो एआई क्रिएटिविटी बढ़ाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि एआई सिर्फ नकल करना जानता है। एआई गाइड कर सकता है लेकिन यह इंसानों को कमजोर भी बना रहा है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। इन्फोसिस ने वर्कफोर्स को एआई रेडी बनाने के लिए वर्कशॉप शुरू की हैं। शिक्षा में बदलाव, कोडिंग और एआई एथिक्स को स्कूलों में पढ़ाया जाना जरूरी है। एआई को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानूनों की जरूरत है। एआई से डरिए मत, इसे अपनी ताकत बनाइए। एआई तेज है, हाँ बिल्कुल तेज है, लेकिन क्या यह आपके भावनाओं को समझ सकता है? क्या यह आपकी रातों की नींद और दिन के सपनों का हिसाब रख सकता है? यह लड़ाई सिर्फ राजेश की नहीं है, यह लड़ाई आपकी और हम सब भारतीयों की है। हमारी पहचान, हमारी मेहनत और हमारी इंसानियत पर सवाल उठाया जा रहा है। क्या आप अपने लिए खड़े होंगे या चुपचाप बैठे रहेंगे? सोचिए जब आपको आपकी अगली पीढ़ी पूछेगी कि हमारे जो सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल कैसे खत्म हो गई, हमें एआई पे इतना डिपेंडेंट क्यों बता दिया, तो हमारे पास क्या जवाब होगा इसका? हमारी नौकरियां सिर्फ एक इनकम नहीं है, यह हमारी पहचान है, यह हमारे घर के चूल्हे की रोटी है, यह हमारे बच्चों की शिक्षा है। और एआई अगर हमारी पहचान छीन ले तो हम क्या बचाएंगे? हमें डरना नहीं है, यह बदलाव है और बदलाव का सामना किया जा सकता है। हमें खुद को बदलना होगा, हमें सीखना होगा, हमें लड़ना होगा, क्योंकि यह हमारी कहानी है और यही हमारा भविष्य है। एआई हमें हराना नहीं चाहता, लेकिन अगर हम तैयार नहीं होते हम हार जरूर जाएंगे। तारीख पे तारीख हमारा समय आ गया है, अब फैसला आपका है। 2019 का बेंगलुरु केस याद है? बहुत स्वीट और डाउन टू अर्थ लगती है। उस आदमी ने भी यही बात सोची। चैटिंग शुरू हुई, बातें बढ़ी, इमोशन जुड़े और फिर एक दिन उसने एक। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।